एक पति पत्नी की लड़ाई हो जाती है तो महिला क्या करती है? महिला इस मामले को सुलझाने के लिए, जो विवाद हो रहा है उनके घर में, उसे सुलझाने के लिए डायल 112 पे फ़ोन कर देती है और कुछ ही देर में पुलिस वाले उनके घर पे आ जाते हैं मामले को सुलझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो महिला होती है वो निहायत ही खूबसूरत होती है। उसे देखकर जो डायल 112 वाला एक पुलिस वाला था, उसका दिल उस महिला के ऊपर आ जाता है। इसीलिए वो क्या करता है, वो उसके पति को डांटता है, फटकारता है, गाली देता है और उस महिला का पक्ष लेते हुए उस महिला का पक्ष लेता है और उसको शांत कर देता है। और जाते जाते उस महिला को अपना फ़ोन नंबर दे देता है और कहता है कि आगे से तुम्हारा पति अगर तुम्हें परेशान करे या कुछ भी करे तो तुम मुझे कॉल कर देना, ताकि मैं इसको समझा दूँ अच्छी तरह से आकर। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इस महिला की और इस पुलिस वाले की हो जाती है दोस्ती। ये दोनों प्यार करने लगते हैं और इनका प्रेम प्रसंग लगभग 4 महीने तक चलता है। और आखिर 4 महीने चलने के बाद ऐसा कुछ होता है कि जिसकी वजह से ये पुलिस वाला अपनी इसी प्रेमिका का कातिल बन जाता है। यानी कि वो जिसको पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा था, वो उसी की हत्या कर देता है। आखिर दोस्तों, ऐसा उस दिन क्या हुआ था, ऐसी क्या वजह थी कि इस पुलिस वाले ने अपनी उसी प्रेमिका की हत्या कर दी? इसी के बारे में हम आज की कहानी से जानेंगे। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी से। और अमेठी कोतवाली के अंतर्गत में सुल्तानपुर रोड है और वहीं पे आवास विकास के फ्लैट्स बने हुए हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूं 28 दिसंबर 2024 की शाम की। होता क्या है, एक शख्स जिसका नाम है आलोक 28 दिसंबर की सुबह अपने घर से अपने काम के लिए निकलता है। और जब वो अपने घर से निकलता है तो उसके घर पे उसकी पत्नी दिव्या और उसकी एक छोटी सी बच्ची होती है और वो उनसे राजी खुशी लेता है और काम के लिए निकल जाता है। अब वो सारे दिन काम करता है और जब वो शाम को अपने घर पे आता है, दरवाज़ा खुला हुआ होता है। अब दरवाज़ा जैसे ही वो खुला देखता है तो वो अपने घर में एंट्री कर जाता है। तब वो अंदर जाके देखता है कि उसकी बच्ची की ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अब वो अंदर की ओर जैसे ही जाता है और अंदर कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो जो नज़ारा वो देखता है दोस्तों, उस नज़ारे को देखकर उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। अब हुआ क्या था, मैं आपको वो बताना चाहूँगा। जो इसकी पत्नी थी दिव्या, वो दरवाजे की कुंडी पे फांसी लगा के लटकी हुई थी। यानी कि इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। अब जैसे ही इसने अपनी पत्नी को देखा तो इसकी जवान हलक में ही अटक गई और ये बाहर आके ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगा, ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इसी बीच जो आवास विकास कॉलोनी के लोग हैं जो वहाँ पे रहते हैं, उन सब का इसके घर के बाहर जमघट लग गया और देखने लगे कि आखिर इनके घर में हुआ क्या है। और इसी बीच कोई अमेठी कोतवाली कॉल कर देता है और वहाँ से तुरंत पुलिस आ जाती है। अब जैसे ही पुलिस आती है तो उनसे पूछती है कि बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो आलोक बताता है कि मैं सुबह पूरी राजी खुशी के साथ यहाँ से गया था, मेरी तो घरवाली से कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी दिव्या से। अब लेकिन शाम को आके मैंने जैसे ही देखा तो इसकी लाश लटकी हुई है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या हुआ, किसी ने किसी को आते हुए देखा या नहीं देखा। तो सभी ने कहा कि साहब हमने किसी को आते हुए नहीं देखा। अब पुलिस घर की जांच पड़ताल करती है। जब घर की जांच पड़ताल करी जाती है तो पुलिस को वहाँ पे दिव्या का टूटा हुआ मोबाइल मिलता है। अब जैसे ही मोबाइल मिलता है तो उसे भी सर्विलांस पे भेज दिया जाता है। उसके बाद जो दिव्या की लाश है उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो इसका पति आलोक होता है उसे हिरासत में ले लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आलोक ने ही ऐसा कुछ किया हो। अब दोस्तों, उसके अगले दिन जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, जिसमें कि पता चलता है कि जो दिव्या है वो फांसी से नहीं मरी है, उसका गला घोट के उसकी जान ली गई है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पुलिस को आलोक के ऊपर शक क्यों हुआ, क्योंकि उसने अपनी पत्नी की हत्या की होगी। क्योंकि जो दिव्या की लाश लटकी हुई थी वो दरवाजे की कुंडी पर थी और इतनी ऊंची हाइट पर किसी की जान नहीं जा सकती और कोई फांसी लगा भी रहा है तो मरेगा नहीं।
इसीलिए पुलिस को आलोक के ऊपर पूरा शक हो गया कि आलोक ने ही कुछ ना कुछ किया है, क्योंकि उतनी हाइट से कोई मर ही नहीं सकता और पोस्टमार्टम में साफ आ गया था कि इसका किसी ने गला दबाया है। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो हैं, जिसका मोबाइल मिला था टूटा हुआ, उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, हिस्ट्री निकलवाते हैं, और जब कॉल डिटेल निकलवाते हैं तो एक और नाम सामने आता है और वो नाम होता है रवि कुमार का। अब इस रवि कुमार के बारे में जानकारी ली जाती है कि ये रवि कुमार कौन है, तो पता चलता है कि अमेठी कोतवाली के ही डायल 112 का एक सिपाही है जिसका नाम है रवि कुमार। अब आलोक से पूछा जाता है कि क्या तुम रवि कुमार को जानते हो और तुम्हारी पत्नी दिव्या रवि कुमार को जानती थी? तो रवि कुमार उसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि आलोक उसे एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि जो रवि कुमार है उसका मेरी पत्नी दिव्या के साथ नाजायज संबंध थे और वही मेरे पीछे से मेरे घर पे आया करता था। अब जैसे ही पुलिस वालों को ये वाली बात लगी कि भाई ये तो हमारी कोतवाली का ही है और इसी के ऊपर इल्ज़ाम मारा है, तो पुलिस वाले इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जो आलोक के ससुरालिया थे और जो इसके परिवार के लोग थे और आसपास के लोग थे, उन लोगों ने वहाँ पे आके शोर मचाना शुरू कर दिया कि पुलिस वाले जो हैं सही से जांच पड़ताल नहीं कर रहे हैं। फिर क्या होता है, पुलिस वाले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं क्योंकि पुलिस के ऊपर आ जाता है प्रेशर। अब उसके घर के पास जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। अब पुलिस वाले देखते हैं कि 28 दिसंबर 2024 की शाम को इसके घर पे, आलोक के घर पे कौन आया है कौन नहीं आया। तो पुलिस वाले एक चीज़ देखते हैं, रवि कुमार आया तो था लेकिन आते हुए दिखता नहीं है, वो सिर्फ जाते हुए दिखता है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं घर के अंदर जाता हुआ तो दिखा नहीं है, बस घर से निकलता हुआ दिखा है। अब रवि कुमार को हिरासत में लिया जाता है और उसके बाद रवि कुमार से पूछताछ की जाती है। फिर इसके बाद रवि कुमार जो है पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक सुनाता है। हुआ क्या था, रवि कुमार बताता है कि आज से लगभग 4 महीने पहले की बात है, हमारे पास एक कॉल आया कि ऐसे ऐसे घर में एक लड़ाई हो रही है। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वो घर था आलोक और दिव्या का। अब वहाँ पे जो दिव्या थी, दिव्या के पक्ष में मैं बोला कि आलोक उसको गाली क्यों देता है। वो बताती है कि आलोक जो है उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज देता है, इसीलिए इनके बीच में उस दिन विवाद हो रहा था। तो रवि कुमार वहाँ पे उस विवाद को सुलझा देता है। उसके बाद वो दिव्या को अपना पर्सनल नंबर दे देता है कि अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना ताकि मैं इसे आके समझा दूँ। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, जो रवि कुमार है और दिव्या है, ये दोनों फ़ोन पे हाय हेलो कर लेते हैं और इन दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है, मिलना मिलाना शुरू हो जाता है और संबंध बनाना शुरू हो जाता है। अब जब आलोक कुमार घर पे नहीं हुआ करता था तो रवि कुमार चुपचाप घर पे जाता था और वहाँ से वापस अपना काम करके आ जाता था। और रवि कुमार जाता कैसे था, वो जाता था किराए के घरों की बगल में होके, जहाँ पे कि कैमरों की नज़र नहीं पहुँच रही थी। तो चुपचाप जाता था, चुपचाप आता था, किसी को पता भी नहीं चलती थी। अब क्या होता है, जो दिव्या है वो पहले किसी कपड़ों की दुकान पे काम किया करती थी और दिव्या की एक बच्ची है छोटी सी। जैसे ही दिव्या उस बच्ची को जन्म देती है तो उस कपड़े की दुकान पे से अपना काम छोड़ देती है। अब इसी बीच में से रवि कुमार मिल गया, रवि कुमार से इसको प्यार हो गया। अब प्यार हो गया तो दिव्या क्या करती थी, रवि कुमार से पैसे ऐंठती थी और उसका सबूत भी उसने दिया था। उसने सबूत दिया था कि एक बार उसने 4600 रुपये जो जिस दुकान पे ये काम करती थी उसके मालिक के QR कोड पे डाले थे, जिससे कि दिव्या ने पैसे ले लिए थे। अब ऐसे ही करके वो उसकी डिमांड जो है बढ़ती जा रही थी। अब डिमांड तो बढ़ रही थी लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ बढ़ रही थी। दिव्या बार बार रवि कुमार से ये कह रही थी कि मैं अपने पति आलोक को छोड़ना चाहती हूँ और तुम मुझसे शादी कर लो। और वो रोज़ाना यही बात करती थी, दिन में 10-10 बार। तो आलोक कहता है कि भाई ये पहले से शादीशुदा है, इसकी बच्ची है, अब मैं शादीशुदा से कैसे शादी कर लूँ, मैं तो सिर्फ इसके पास टाइम पास के लिए आता था, लेकिन ये मेरे पीछे पड़ी हुई है। तो आलोक ने क्या है, दिव्या को अच्छी तरह से समझाया कि इसमें कुछ नहीं है, तुम फालतू की चीज़ों में मत पड़ो। तो दिव्या ने इस मैटर को ख़त्म करने के लिए रवि कुमार से 5 लाख रुपए मांगे। अब रवि कुमार सोचता है कि अगर मैं इसे 5 लाख रुपए दे दूं, इसकी क्या गारंटी है
कि ये बाद में मुझसे पैसे नहीं मांगेगी या ये मेरे को ब्लैकमेल नहीं करेगी, इसीलिए ये क्या है उससे हो गया था परेशान। अब 28 दिसंबर 2024 की रात को रवि कुमार क्या करता है, दिव्या के बुलाने पर उसके घर पहुंच जाता है, क्योंकि उस दिन आलोक अपनी ड्यूटी पे गया हुआ था। तो रवि कुमार पहले की तरह ही छुपता छुपाता, जैसे कि वो कैमरे की नज़र में ना आए, और दिव्या के घर पहुंच जाता है। और दिव्या उससे बार बार कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे से संबंध की बनाया है, मेरा उपभोग किया है, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो रवि कुमार जो है अब दिव्या से आ गया था परेशान, तो उसे आती है गुस्सा, वो दिव्या का गला पकड़ता है और तब तक दबाता है जब तक कि दिव्या की मौत ना हो जाए। अब दिव्या जाती है मर। इसके बाद वो क्या करता है, एक कपड़ा लेता है, उससे दिव्या के गले में बांधता है और उसे दरवाजे की कुंडी पे लटका देता है, ताकि ऐसा लगे कि दिव्या ने आत्महत्या की है। और आलोक और दिव्या के बीच में लड़ाई होती रहती थी, तो सब लोग ये समझेंगे कि आलोक ने ही दिव्या को मारा है या फिर दिव्या ने आलोक की वजह से आत्महत्या कर ली है। और जाते जाते सबूत मिटाने के लिए उसने दिव्या का मोबाइल भी तोड़ दिया। लेकिन उससे एक छोटी सी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि वो हड़बड़ी में सीधा घर से बाहर निकल गया। जब वो घर के अंदर आ रहा था तब तो सीसीटीवी कैमरे में आया नहीं, लेकिन जाते वक्त वो कैमरों की निगरानी में आ गया और इसी की वजह से वो पकड़ा गया। अब दोस्तों, जो रवि कुमार है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, उसके खिलाफ चार्जशीट भी लग गई है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको ये कहानी इसलिए सुनाता हूँ ताकि जो चीज़ किसी और के साथ हो गई है वो आपके साथ ना हो। आजकल क्या हो रहा है, लोग आंख बंद करके प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मोस्टली उन महिलाओं को जो कि शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हो गए हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप क्या सोच रहे हैं कि वो आपके पास प्यार करने आया है? वो आपके पास प्यार करने नहीं आया, वो सिर्फ आपसे टाइम पास करने आया है। और जब तक उसका मन नहीं भर जाएगा वो आपसे टाइम पास करेगा, और जिस दिन मन भर जाएगा वो आपको छोड़कर चला जाएगा। आप सोचेंगे कि नहीं, मेरा वाला ऐसा नहीं है, सबके ऐसे ही हैं। 1 करोड़ लोगों में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो कि प्यार को निभा सकते हैं। शादीशुदा महिलाओं के साथ बता रहा हूँ, आजकल तो वैसे भी कोई प्यार नहीं निभाला, और आप 1 करोड़ में से उन 2 लोगों को चुन रही हो। तो मैं आपसे बता देता हूं कि प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है, सब तब तक शरीर की इच्छाएं पूरी हो रही हैं जब तक मन नहीं भर रहा, या फिर जब तक आपसे अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा, तभी तक आपका जो पार्टनर है आपके साथ है। जैसे ही आपसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा वो तुरंत आपको छोड़ देगा। और आजकल की तो बात ये भी है कि जो शादीशुदा महिलाएं बहुत सी है, मैंने आपको बहुत सारी कहानी सुनाई है कि देखो, उसका जो पति था आलोक, वो नौकरी करता था, और जो रवि कुमार है वो सरकारी पुलिस वाला है। तो उसने सोचा कि इस नौकरी वाले के पास क्यों रहूं, जो रवि कुमार है उसकी ऊपर की इनकम भी होगी, तो क्यों ना मैं इसी से शादी कर लूं। और जब जब वो उससे पैसे मांगती थी तो वो पैसे भी देता था। तो उसके मन में लालच आया, और लालच आखिरकार उसकी जान लेकर गया। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।